बोलो राधे राधे। ऐसा लीला का वर्णन किया। आगे महाराज नारद जी के द्वारा भगवान की गृहस्थी देखने को वर्णन हुआ। कितने सुंदर सुंदर लीलाएं बता रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान द्वारकापुरी लीला कर रहे हैं। एक नारद जी आगे गृहस्थी देखेगा। बोलो राधे राधे। भगवान के सामने गए, बैठ गए, तो पुनी मैया ने आदर किया, बढ़िया पैर धुलाया भगवान ने। वाह वाह वाह, आरती उतारी, टीका लगाया भगवान ने, समझे। अब 1 गिलास दूध और 2 ठम लड्डू दी और खवाए के बाद फिर पुलिस, अब बताओ महाराज कैसे आना हुआ। यही पद्धति है, समझे बिलू। पहले कोई सगा आ जाए उसको भोजन पिलाओ, पानी पिलाओ, उसके बाद पूछो कैसे आए थे। मुंह उठा के डायरेक्ट नहीं पूछो कैसे आ रहे बोलते, ठीक है। भगवान ने पहले सुंदर पैर धुलाए, टीका लगाया, आरती उतार ली महाराज। 1 गिलास दूध पीने के लिए दिया, 2 लड्डू दिया, नारद जी ने खाया और ढकार ली। तब भगवान पूछते हैं कैसे आए हो नारद जी। तो बोले तो गृहस्थी देखे वाला हूँ भगवान। अच्छा, दोबारा मुंह होते तब बिहाव करेंगे? भगवान ने पूछा। बोले नहीं, मुंह नहीं हो रहा है, एक ही बार बेंद्रा के मुंह पर खुश हो गए। बोले तो कैसे आना हुआ? बोले गृहस्थी देखूंगा। क्यों? क्योंकि संसार में जिसकी एक पत्नी होती है, एक पत्नी होते ओखरो हालात खराब हो जाते महाराज। घर घर रानी तब पानी वाले सब रहते हैं, नहीं आए ऐसे होते नहीं आए। हाँ, और आपकी 16,108 पत्नियां हैं, आप कैसे निभाते होंगे ये देखने आए हम। भगवान ने कहा जाओ देखो, सुनो ध्यान से। नारद जी गए दूसरी रानी माता जाम्बवती के पास, और वहां भगवान श्री कृष्ण थे। वहां बच्चों साथ भगवान खेल रहे थे। ओहो नारद जी बहुत बड़े आइए बच्चे बैठाया, पाँव धोने, टीका लगाया, 1 गिलास दूध दिया और 2 लड्डू खाने के लिए दिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आगे गए भगवान के तीसरी पत्नी के नाम में सत्यभामा। वहां गए भगवान ने, वहां भगवान सत्यनारायण जी कथा कर रहे थे। सत्यभामा सामने बैठ के पंडित जी कथा सुना रहे थे और भगवान घंटी बजा के सत्यनारायण भगवान की। नारद जी को देखा, आइए नारद जी बैठिए। बड़ा स्वागत किया, टीका लगाई, आरती उतारी, 1 गिलास दूध दिया, 2 लड्डू खाने के लिए। बोलो कैसे आए थे? बस रहते थे भगवान। तो नारद जी तो भगवान ने विदा किया, जा देखो मैं कथा थोड़ा करता हूँ, ठीक। नारद जी बाहर आए, सोचने लग गए अगर ऐसे में 16,108 रानियों के घर में जाता गया तो 16,108 गिलास दूध पीना पड़ेगा। राधे। और 2 लड्डू मतलब महाराज 32,216 लड्डू खाने पड़ेंगे। और ऐसा अगर मानने मैंने कर लिया तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। तो नारद जी क्या करते मालूम? नारद जी झांक करके गए ही नहीं, सबके रूम में जाके झांकते थे। कीहोल के होता है ना, कीहोल से झांक के देखने लग गए। तो कहीं भगवान चौसर खेलते हुए, कहीं शास्त्रों का अभ्यास करते हुए, कहीं पूजा पाठ करते हुए, कहीं बच्चों को खिलाते हुए, ये सब भगवान का दर्शन किया। हर रानी 16,108 रानियों के यहाँ अलग अलग 16,108 श्री कृष्ण का दर्शन किया। नारद जी धन्य हो गए। और वापस वो पहले वाले में, मुनि वाले में भगवान ने कहा देख लिया? बोले हाँ देख लिया। जो भगवान कर्तन में है वो भगवान 16,108 रूप में हो, इसमें कौन बड़ी बात है। हे भगवान आप ही व्यापक हैं। व्यापक समझता है मतलब? व्यापक मतलब सब तरफ हो। बता, आगे और धुआं कौन ज्यादा व्यापक है? हाँ? अरे चालाकी मत दिखा। आगे या धुआं कौन ज्यादा व्यापक है? लेकिन शास्त्र कहता है धुआं को व्यापक नहीं मान सकते। क्यों? इसलिए क्योंकि धुआं की उत्पत्ति अग्नि से होती है, अग्नि की उत्पत्ति धुआं से नहीं होती। बस समझ में बात। पूरा शादी होते उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है बता? दूल्हा दुल्हन। बिहार होते तो सबसे जरूरी आइटम कौन है? कौन है? हाँ, दूल्हा और दुल्हन। आज का लेकर मतलब बुढ़े कहीं डीजे। राधे राधे। सबसे जरूरी कौन है? दूल्हा दुल्हन। हाँ, लड़की पक्ष से कोई मर जाए तब भी शादी हो सकती है, लड़का पक्ष से कोई मर जाए शादी हो सकती है, पंडित भी मर जाए तब भी शादी हो सकती है। सब मर जाए तो हार पहना के बिहार कर ही नहीं होगा ना। लेकिन दूल्हा दुल्हन बोल रहा तो फिर क्या की शादी? राधे राधे। तो ऐसा तो सबसे बड़ा व्यापक कौन है शादी में? वर कन्या, वही सबसे बड़े हैं। सुनो ध्यान से।
ठीक है, ऐसे ही सब जगह मानना चाहिए। हे भगवान, आप ही व्यापक हैं, आप ही सब जगह बसे हुए हो। जब आप कण में बसते हो तो इन 16,108 युगों में आप बसे हुए हो, इसमें क्या बड़ी बात है। मैंने सब जगह आपको देखा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आपने अपने मन को हारी हुई है, तन्मय है, इसलिए आप हर समय उनके साथ उनके महलों में वास करते हो। सुनो ध्यान से, जब 16,108 रानियों ने अपने मन में भगवान को बसा लिया, तन्मय हो गई, तब भगवान उनके साथ हैं, तो आप और मैं अपने मन को भगवान में हार जाए, तन्मय हो जाए, तो क्या भगवान हमारे साथ नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। बोलो भगवान की जय हो। भगवान की दिनचर्या का सुंदर वर्णन किया और भगवान श्री कृष्ण अपने सुदामा सभा में बैठे हुए थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे भगवान, और उस समय दो दूत आते हैं। एक दूत कहाँ से आया था? पूरे इंद्रप्रस्थ से आया था। कहाँ से? इंद्रप्रस्थ से। और दूसरा दूत आया था विभिन्न राजाओं के यहाँ से। तो इंद्रप्रस्थ दूत आया था, बोला कि महाराज युधिष्ठिर ने आपको चर्चा करने के लिए बुलाया है। कहाँ? इंद्रप्रस्थ में। और दूसरा दूत आया, बोला महाराज ये जरासंध नाम का जो असुर है वह राजा बना बैठा हुआ है। बोलो कृष्ण भगवान की। और उस जरासंध ने महाराज 16,000 असुरों को, राजाओं को अपने जेल में कैदी बना रखा है। बोलो कृष्ण भगवान की। और वह 20,000 होने पर उन राजाओं को बलि दूंगा, ऐसी उसने प्रतिज्ञा कर रखी है। राज बलि, मनुष्य के बलि। उन राजाओं ने कैसे तो करके हमको आपके पास भेजा है, सूचना भेजी है कि आप उनकी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, हम रक्षा करेंगे। अब भगवान चले गए उद्धव जी को लेकर, कहाँ? हस्तिनापुर। अब वहाँ भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हमने राजस्व यज्ञ का विचार कर लिया है। हे प्रभु, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने चारों दिशाओं को जीत लिया। अब जीतने के लिए केवल जरासंध नाम का राजा बचा है, बड़ा प्रतापी है। उसको कैसे मारे ये पूछने के लिए हम आपको बुलाए हैं। बोला राजा दे। भगवान ने कहा देखो भैया, जरासंध को मारना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ी सेना है उसके पास। मैंने 17 बार हराया उसको। राजा राजा 17 बार मैंने उसको हराया है, और मैं जानता हूँ उसका प्रताप कितना है। और अगर हमने युद्ध किया, अब सोचो, भगवान ने 23 अक्षौहिणी सेना 17 बार जरासंध का नाश किया, और कुल पांडवों के पास जो सेना इधर उधर से मिलाप होने का था वो कितना था? 7 अक्षौहिणी। और कौरवों के पास कितना था? 11। टोटल होता है 18। इतनी तो तुम्हारी कुल सेना है। अब मान लो तुम लड़ने जाओगे वो तो एक ही बार में पीस देगा वो राजा राजे। इसलिए भैया मैं सोचता हूँ जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मारा जाए। वो तो भगवान की जाए।
तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये जरासंध इतना बड़ा सेना लेकर के द्वंद्व युद्ध क्यों करेगा? समझे लोग? द्वंद्व युद्ध मतलब कुश्ती। क्या होता है? कुश्ती। और द्वंद्व कब कहलाता है कुश्ती? जब एक के मरने पर कुश्ती समाप्त होगी। एक मरेगा तब लड़ाई खत्म होगा, मतलब लड़ाई चलते रहेगा। ये द्वंद्व कहलाता है, द्वंद्व युद्ध। भगवान ने कहा द्वंद्व युद्ध की चुनौती देंगे, तो बोले वो क्यों द्वंद्व युद्ध करेगा? भगवान कहते हैं ब्राह्मण बन के जाएंगे। ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता है जरासंध। कल बताया था ना मैंने, सुना याद है कि नहीं आया? मैंने जब तुम 17 बार हरा दिया तब 10,000 ब्राह्मणों को जाप कराने के लिए बैठा दिया था कि मैं युद्ध जीतूं तब ठीक है, या अगर मैं हारा और या मैं मारा गया तो दोनों कंडीशन में इन ब्राह्मणों को मार दिया जाएगा। ऐसा प्लान बना के मैं गया था महाराज। हो गया था जरासंध और इसमें भाग गया, तो मुझे भागा हुआ देख करके जरासंध समझता है कि वो विजयी हो गया और आके उन ब्राह्मणों का बहुत सत्कार किया। और तब से जरासंध ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता है। समझे लोग? बोलो कृष्ण भगवान की। जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता है। हम यदि ब्राह्मण बन के जाएं और उनसे याचना करें युद्ध की तो मना नहीं करेगा। तो कौन कौन जाओगे? कन्हैया। युधिष्ठिर ने पूछा। भगवान कहते हैं मैं जाऊं और ये अर्जुन चल दे और दादा भीम चल देंगे, क्या दिक्कत है? तो ठीक है, ऐसे ही करो। भगवान ब्राह्मण का वेश धारण के नकली दाढ़ी मुड़ी सब चिपका ली महाराज और पहुंच गया जरासंध के यहाँ। जरासंध ने तीनों को देखा। वाह 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 महाराज, कहाँ से आए हो? तो कन्हैया कह रहे हिमालय से आए, वही तपस्या कर रहे थे। तो हम कर दिया कैसे? बोले तुम्हारा नाम मुस्त में जरासंध, तुम्हारे पास दान लेने आए हैं। जरासंध कहता है कि मैं दूंगा ना महाराज तुमको दान। तो भगवान कहते हैं हाँ हाँ, किम दुर्मनसनां भिक्षूणां किम कार्यं साधुभिः किम न देयं वदान्यानां कह परः समदर्शिनां। क्या सुंदर भगवान कह रहे हैं, जरासंध जो दाता जो तितिक्षु होते हैं, सहनशील होते हैं, वो सब बुराइयों को सह लेते हैं। और जो साधु पुरुष होते हैं वो दूसरे के बिगड़े कार्य को बना देते हैं। साधुमति परम कार्यमति साधवः बना देते हैं। और हे जरासंध किम न देयं वदान्यानां, जो दानी होते हैं उनको दान करने में कोई झिझक नहीं होती। और ऐसा कहते कहते भगवान भावुक हो गए। भगवान ने याद किया हरिश्चंद्रो रंतिदेवः उषकृति सगिर्बली यादाह कपोतो बहवो यतो ध्रुवेण ध्रुवं मदाः। क्या भगवान कहते हैं? पता है भगवान किसको याद कर रहे हैं? वो कबूतर को याद कर रहे हैं। भगवान को याद कर रहे हैं। बड़े भाव भगवान कह रहे हैं। शिवी बलि भगवान जानते हैं आप लोग? शिवी नाम सुना है? शिवी तुमने? एक शिवी नाम के राजा हुए, उनके पास कबूतर आ गया था। कहता महाराज मेरे प्राणों की रक्षा करें, आप राजा हैं। और पीछे पीछे बाज आया। किससे रक्षा करे? बोले उस बाज से रक्षा करो। तो शिवी कहता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा भैया। ऐसे बाज से बोला छोड़ो बाज इसको, तुम बोले भोजन ही मेरा, इसको हम छोड़ देंगे तो फिर भोजन से आए कैसे करेंगे? तो शिवी कहता है जितना कबूतर का भाग है उतना मांस तुम मेरे से लोगों की सुनवाई की जाएगी। और अपना अंग काट के चढ़ाते गए। एक तुला में कबूतर और एक तुला में अपना अंग काट काट करके मांस चढ़ाते गए। गजब बात है, वह कबूतर तुल ही नहीं रहा था, इतना शरीर का मांस काट के चढ़ा दिया। अंत में शिवी कहते हैं कि शायद परमात्मा कोई विशिष्ट कार्य करना चाहते हैं। ये मेरा पूरा का शरीर यही मेरे हाथ में है, यही तुमको अर्पण। कहते तराजू में बैठ गए वो और तुल गए, अपने शरीर को भी बाज को समर्पण कर दिया। बोलो कुछ भगवान की जय। इतने बड़े दानी हुए हैं। रंती देव का भगवान ने नाम लिया, बड़ा राजा। सुने भी लोग, बड़ा राजा, इतना बड़ा राज्य था उसका। अकाल पड़ गया, 6 महीने से अकाल, 6 साल से अकाल पड़ा हुआ है। समझो ऐसे बहुत लंबा अकाल पड़ा तो खाने पीने की कमी हो गई। राजा ने अपनी प्रजा की देखरेख के लिए अपना सारा कोष दान कर दिया। समझो जाओ, ऐसी स्थिति आ गई कि 45 दिन तक भूखे प्यासे पड़े हुए महाराज। किसी ने ला करके खीर दे दिया एक कटोरी राजा को। वो खीर लेकर के पूरे परिवार सब खाने बैठे थे। तभी एक ब्राह्मण आके कहता है महाराज
बहुत भूखा हूँ, अन्न मिल जाए। राजा ने वो खीर ब्राह्मण देवता को दे दिया। ब्राह्मण देवता खा गए खीर को, और उस खीर में से जो बचा हुआ बर्तन था ना, उसी बर्तन में पानी घोल करके ये सब परिवार पीने के लिए बैठे। वही समय चांडाल आ गया, तड़पता हुआ भूख से, महाराज कुछ भी हो खाने पीने का दे दो मेरे को। तो उन्होंने वह घोल जो बनाया था वह उस चंडाल को दे दिया, भैया तुम इसको। और बैठ करके भगवान का चिंतन करने लग गए, हे भगवान मुझे ब्रह्मा का लोक नहीं चाहिए, मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? वो रोने लग गए, हे प्रभु जितने संसार में दुखी लोग हैं उन सब का दुख मेरे हृदय में आ जाए और मेरे हिस्से का सुख उनको प्राप्त हो जाए। छलक गई आंखें और आंखों से एक बूंद नीचे नहीं गिर पाई थी, श्रीमन नारायण भगवान वहां प्रकट हो गए थे। ऐसे महादानियों को याद कर रहे हैं, बोलो कृष्ण भगवान की याद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनको याद किया, और तुम भी बहुत दानी ही हो। अब तो जोशी आ गए, तो राधे राधे। हाँ, दान में एक तरीका ही होते, तारीफ कर दो थोड़ा से, ऐसे कह रहे तुम हो। तो जो जोश में जरासंध ने कह दिया, अरे महाराज क्या बात करते हो, आप जो मांगोगे सो देंगे देंगे देंगे, 3 बार बोल दिया। भगवान की हंसी छुप गई, राधे राधे। और श्री कृष्ण जैसे मुस्कुराए, झट से पहचान लिया, तुमको दिखे नहीं लगता है, कौन हो तुम बताओ? ब्राह्मण तो लगता नहीं, इतना कठिला शरीर तुम्हारा, पहले ध्यान नहीं दिया था मैं। हाँ देखो, इतना कठिला शरीर ब्राह्मण को होता ही नहीं, वो तो नरम होते महाराज। कौन हो तुम? तो कन्हैया कहते हैं, देखो पहचान नाना जी मेरे को, मैं। और ये कौन है? देखो ये पतला दुबला खड़ा है ना, ये अर्जुन है। तो कहते हो अर्जुन आए हैं मेरे यहाँ। ये कौन है? ये जो मुस्टंडे खड़े हैं ना, मुंडा, ये भीमसेन है। ओहो बढ़िया, तुम्हारा नाम सुना है भैया। अमुक को तुम पहचानी के भगवान गाली निकाली और फेंक दिया। मैं तुम्हारा शत्रु कृष्ण। हाँ, ये चालबाजी तुम ही करते हो इसका जरासंध ने। देखो नाना, फालतू बात नहीं, वचन दियो युद्ध लड़ना पड़ेगा। द्वंद्व युद्ध के लिए वचन दे दिया तुमने, युद्ध लड़ना पड़े, छाट लो हम दोनों में से। बोलो राधे राधे। जरासंध क्या कह रहा है सब सुने? जरासंध कहता है ये अर्जुन तो नपुंसक बना था बीच में विराट के यहाँ, विरहंगला बन के नाच गा रहा था, ये क्या लड़ेगा मेरे साथ? और तुम कृष्ण, तुम तो युद्ध में पीठ दिखा करके भाग गए थे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हाँ, और खुद 17 बार हारे थे, वो नहीं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान को कह रहा है तुम पीठ दिखा के भाग गए, तुमसे क्या लड़ूंगा मैं? तो भीमस्तुल्यो बलोमहम, ये भीमसेन ही मेरे समान बलवान है। ओ महाराज, भीमसेन चुनीस। तो भीमसेन थोड़ा आगे देखो, अर्जुन ने छोड़ दी, कितना छोड़ बोला चुनीस। तो अहंकार आ गया, भगवान तार गए। बोलो राधे राधे। युद्ध चालू हुआ, मैदान बना भागो रे मस्त भैया, दौड़ धूमधाम धीम चली सुतम लड़ाई। और 27 दिन तक लड़ाई चली, और 27 दिन तक भीमसेन मार खाए। बोलो भगवान की जय। 27वां दिन भीम कह रहे हैं, 26वां दिन भीम कह रहे हैं, बहुत मारा कन्हैया इन्होंने, हैं? एक काम करते हैं, चलते हैं, छोड़ो इसको, कहाँ लगे और आश्चर्य के देख को इतना मार को खाते। तो भगवान ने कहा क्यों समझ नहीं आया? अरे इतना दिन 26 दिन तक लड़ते लड़ते अभी तक उनको समझ नहीं आया कि जरासंध के पास कितनी ताकत है, यही समझ नहीं पाया मैं। छोड़ो ये सबको। भगवान ने कह दिया वो तो तोला चुनीस भैया। बोलो राधे राधे। तब भीम समझ गए, हो तो ये नाटक तुम ही कर रहे हो। घमंड आ गया था तेरे मन में, क्या करने बताओ। तब भगवान ने जरासंध के जन्म की कथा सुनाई। एक बृहद्रथ नाम के राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थी, बच्चे न हुए महाराज। वन में गए, वहां एक साधु मिले और साधु से याचना करी तो फल दिया उन्होंने, सेब ले जाओ आप खिला देना पत्नी को। राजा ने सेब भैया ने दे दिया, और दोनों पत्नी बहनी वाला प्रेम रहा। राधे राधे। साधु ने एक फल दिया था तो एक खाना था, एक दोनों डेढ़ होशियार, उसको आधा आधा करती हैं, आधा एक पत्नी खा गई, आधा दूसरी पत्नी खा गई। तो जो बच्चे हुए तो आधा आधा हुए। बोलो राधे राधे। एक ऐसी उत्पटान देव की आ गई, तो इन लोगों ने उसको फिकवा दिया नगर के बाहर। और वहीं एक जरा नाम की राक्षसी थी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। वह राक्षसी आई
और उसके पास बड़ी विद्या थी महाराज। उन आधे आधे भाग को अंगड़ाई लेते रोते हुए देखकर तो समझ गई मांस की गंध आई ना, तो मांस रखाऊंगा क्या रहा राक्षसिया। लेकिन देखते कि वहां तो महाराज आधे आधे बच्चे पड़े जिंदा है, दोनों आधे हैं जिंदा है। तो उसने अपने राक्षसी विद्या से मंत्र आदि पकड़ के उन दोनों को जोड़ दिया और जिंदा कर दिया। एक सैगो वाला बन के भगवान की जय, ठीक है। और राजा के राजा के पास बोलते हैं महाराज इससे गले में माला और इसके कमरबंद में आदि सब आभूषण को देख के मैं समझ गई थी ये आपका बेटा है, ये आपका बेटा लीजिए। और राजा गदगद हो गया, मेरे आधे आधे बच्चे तुमने सही कर दिया। हे जरा मैं तुम्हारा क्या कल्याण करूं, बताओ क्या दूं। तो राक्षसी कहती तुम मुझे दे भी क्या सकते हो राजन, एक काम करना इस बच्चे को मेरा नाम दे देना। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो जरा नाम के राक्षसी से संधि हुआ था लेकिन मिलाया तो उसने, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया है, जरासंध पड़ गया है। तो भीम भैया वो जो मिले तलाला गले पड़ी, बोलो राधे राधे, देखना मेरी ओर, बताऊंगा वैसे ही करना। 27वां दिन का युद्ध चालू हुआ महाराज और भीमसेन को इतना मार पड़ी। भीमसेन ने फिर एक दांव लगाया और दबी पछाड़ दिया और तार ठोक के चढ़ गया एक पैर में। उसके महाराज अपना दूसरा एक पैर रखा और दोनों हाथ से उसकी डंडा फाड़ दी और फाड़ के अलग कर दिया और फेंक दिया और नाचने लग गया, जीत गया जीत गया जीत गया जीत गया जीत गया। भगवान बोले पीछे देखो, पीछे देखो। अब पीछे देखते हैं तो जरासंध फिर जो अलग हुआ था जुड़ गया और फिर पिटाई की से राधे राधे। फिर आए श्री में बोलते अब तो चलो मरवा के छोड़ोगे क्या, तो राधे भी काम करते भगवान। भगवान कहते हैं तुम मेरी ओर देखते नहीं हो ठीक से, देखते तो हो लेकिन ठीक से नहीं देखते हो, समझे। भगवान इशारा करे नहीं से एक जन सीख ला फाड़ के फेंके नहीं से, तो फाड़ा देखी भीमसेन और जोशी आ गए और फेंकल कैसी करनी देखी, कोई चक्कर नहीं फिर मार जाए। तुम देखते तो हो लेकिन ठीक से नहीं देखते हो। भगवान को ठीक से देखना चाहिए, समझे। मंदिर में जाते हैं तो भगवान का दर्शन करो। हमारा सब तब क्या होता है, मंदिर में घुसते ही आंखें बंद और का चालू, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट हरे मन का, ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दास जनों के संग, दास जनों के संग, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। अच्छा, ओम जय जगदीश हरे। क्यों जगदीश हरे की जय? बोले हमारे संकट को दूर करोगे तो। बोलो राधे राधे। भाई आरती का मतलब तो यही हुआ, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगवान ने पूछा काहे जय जय कर रहे हो, तो भगत बोलता है हम भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें और ना करें तो काहे को जय हरे, नहीं होगा। तो भगवान को देखते समय ये ध्यान दो बढ़िया से कि भगवान ने कौन सा रंग का ड्रेस पहना है। राधे राधे। हमारा मन तो इतना कमजोर है भैया, सुने भैया, अगर मान लो कोई आदमी 1000 रुपए वाला का चप्पल पहन करके भगवान के मंदिर में जाए तो चप्पल को वहां छोड़ता है जहां पे उसकी नजर बन सके, दिखत रही चप्पल भगवान दिखत रही। और फिर क्या कहता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। चप्पल हम देखे नहीं कहता है, ध्यान किधर है, यहाँ की चप्पल में माना। वो आदमी जब मंदिर से बाहर निकलता है और उसको पूछो कि भगवान ने कौन सा रंग का ड्रेस पहना था, तो भी चालू पहनती, चालू ड्रेस में ध्यान देते हम तो भगवान ध्यान लगाए थे, पता नहीं चला ड्रेस का, तुम देखे ही कहाँ थे। जब मंदिर में जाओ तो भगवान को टुकुर टुकुर देखो, बहुत देर तक देखो ताकि वो आंखों में बस जाए, ताकि जब मंदिर से बाहर आओ तो मनमोहनी मूर्त हमेशा आंखों में बसी रहे। क्यों भाई, मंदिर से निकाल भाई तो घर में हमारे पैसा सब ठीक है, अब तो जाना है बाजार,
तो अलमारी के पैसा ला जेब में धरे लगी कि नहीं लगी? ये अलमारी में रह रहे तो पेमेंट हो जाएगी और दिमाग के लिए पेटीएम करना पड़ेगा हैं। जब पेमेंट के बाद पेटीएम बोल देते हैं तो जिस आदमी को खर्चा करना है उसको तो अपने बटुए में पैसा रखना ही पड़ेगा। और ये भगवान को ध्यान से देखना, आंखों में बसाना क्या है? भगवान को अपने हृदय के बटुए में जमा करना। और जब हम बाहर जाएंगे कहीं घूमने आदि के लिए, संसार में जाएंगे कहीं, तो भगवान की स्मृति बनी रहेगी। इसलिए मंदिर में जाओ तो टुकुर टुकुर देखो भगवान की। तुम ठीक से देखते नहीं हो भैया, काम भी करो, युद्ध भी करो और मेरे ओर देखते भी रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, आपकी बात सुनाओ, बजते रहो, काम की बात सुनाओ, बजते रहो। ऐसा विश्वास में जगाते चलो, ऐसा विश्वास में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण 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 गोविंद गोपाल गाते चलो, ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, लगाते चलो, अपनी मैया किनारे लगाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया आप उसकी ओर देखो लेकिन पूरा ध्यान मेरी ओर रखो। आहा, तब तो भीम 28वें दिन आए लड़ने के लिए और अब भीमसेन जप रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मैं जीतने वाला नहीं हूँ, मैं लड़ने वाला भी नहीं हूँ, लड़ने वाला जीतने वाला तो आप हैं। हे कृष्णा मेरे भुजाओं में आकर के समाहित हो जाओ। ऐसा जो युद्ध हुआ महाराज, एक भी दांव जरासंध का लगता नहीं है। आज तो भीमसेन जरासंध को पटक पटक के मारे जा रहे हैं महाराज। कभी दुई पोछा, कभी ये दांव, कभी वो दांव। और अंत में भगवान की और देखा भीमसेन ने, भगवान ने सीख लिया और चीर दिया विष सीख को, इधर फेंका समझ गए। और उसने जरासंध को जैसे भगवान ने कहा था पैर में पैर और दूसरा पैर को हाथ में लेके चीर दिया विष से। अब एक टुकड़ा एक और फेंक दिया, बाएं वाला दाएं और फेंक दिया महाराज। बाएं टुकड़ा दाएं और दाएं टुकड़ा बाएं। जरासंध का शरीर वापस आया और मिलने के लिए जगह नहीं। अब तो दोनों हाथ आपस में टकराए, थरथरा के मर गया वहीं पे। जब जरासंध मारा गया, भीमसेन अब नाच नहीं रहे हैं। गुरु कृष्ण भगवान की आकर के भगवान को प्रणाम करते, कन्हैया तेरे कारण ही हुआ सब कुछ। बोले भैया हम तो बोल ही रहे थे। उसका बेटा का नाम था सहदेव, जरासंध के बेटे का नाम था सहदेव। आकर के बोलते हैं प्रभु मेरे पिताजी की जो स्मृतियां हैं, जो उनके शस्त्र आदि हैं, मुझे मिलेंगे ना? भगवान ने कहा बिल्कुल मिलेंगे। जरासंध का जो शस्त्र था, जरासंध के कवच थे, उसका मुकुट था, वो सब कुछ निकाला गया। और सहदेव को सब तुम उत्तराधिकारी हो, तुम्हारा राज्य हम छीनेंगे नहीं। जरासंध की हम तुम बैठो और युधिष्ठिर महाराज की सहायता करना। और जब दे रहे थे सब कुछ, उस समय भीमसेन ताव में आ गए। कहा इतना मुश्किल से जीता हूं मैं जीता हूं जरासंध को, तो याद के लिए मैं एक मुकुट ले जाऊंगा इसका। सहदेव कहते मेरे पिताजी का मुकुट है महाराज, क्या करो क्या इसको मुझे दे दो। लेकिन अन्याय पूर्वक भीमसेन ने वह मुकुट ले दिया जीत करके। अब यही हो गया अन्याय का धन परीक्षित। और इसी को तुमने 4 दिन पहले पहन लिया था, सिर में 6 दिन पहले, और तुम्हारा उनको श्राप लग गया। और गुरुदेव अन्याय का अन्न किसी को नहीं पड़ता। बोलो कुछ भगवान की जय। ऐसी कथा बताई। और जब 16,000 उन राजाओं को भगवान ने छुड़ाया, उन राजाओं ने कहा हे कृष्ण हम क्या करें, क्या सेवा करें? भगवान ने कहा आप मेरी सेवा मत कीजिए, युधिष्ठिर की सेवा कीजिए, इनकी सेवा ही मेरी सेवा हो जाएगी। सब आश्रित हो गए युधिष्ठिर महाराज के। बड़ा आश्चर्य हुआ भैया।
राजसी युद्ध हुआ और उसी यज्ञ में तो वो अंधे का बेटा अंधा वाला नाटक चला था। महाभारत में भोजन कहीं नहीं लिखा है ऐसा कि द्रौपदी मैया ने अंधे का बेटा अंधा कहा होगा, कहीं नहीं लिखा है ऐसा। जब दुर्योधन नीचे गिरा था ना तो द्रौपदी मैया मुस्कुरा भर दी थी, बस खिलखिला के हंसे थे भीम से, और श्री कृष्ण नाचे थे, गिर गया। इतना बेइज्जती महसूस कराया गया दुर्योधन को कि उसके मन में कांटा की तरह गड़ गया होगा। लेकिन द्रौपदी मैया ने किया था, ये बात गलत है, उन्होंने नहीं किया था। भीमसेन और श्री कृष्ण ने किया था, जिसका उसके मन में मलाल था। कृष्ण भगवान की जय। और उसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ, चौसर हुआ। भगवान ने बलराम जी को कहा कि आप तीर्थ यात्रा में जाओ। क्यों? क्योंकि आप रहोगे तो कोई ना कोई साइड पर ले आओगे, है ना भाई, और साइड ले आओगे तो और जरासंध का जो सैनिक आए थे ना 23 अक्षोणी से ना, जब भी तो पहले दिन जो प्रारंभ हुआ मैं बताया था ना कल, तो दोपहर के लंच से पहले बलराम जी ने सबको निपटा दिया था। प्रभु भगवान की जय। और 23 अक्षोणी सेना को दोपहर के लंच तक खत्म करोगे तो हम गीता कब सुनाएंगे अर्जुन को, बताओ। तो इसलिए आप जाओ तीर्थ यात्रा में, और हम भी कहेंगे कि हम शास्त्र नहीं उठाएंगे ताकि कोई दिन युद्ध चले, किसी कास्ट को देखे तो कम से कम। अगर मान लो युद्ध नहीं चला और हम दोनों आ गए तो कौन बचाएगा? और आपका चेला है भीमसेन और दुर्योधन, और आप ज्यादा पसंद करते हो दुर्योधन को और मैं ज्यादा पसंद करता हूँ भीमसेन को। 100% चांस है कि आप मुझे महंगी उधर अगर आ जाए और हम दोनों लड़ने बैठ गए तो समस्या हो जाएगी। इससे अच्छा बड़े भैया जाओ आप घूमने निकल लो तीर्थ यात्रा में। तब बलराम जी के तीर्थ यात्रा का वर्णन हुआ। बलराम जी तीर्थ यात्रा में गए हुए थे और इधर भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया महाराज महाभारत का। ये घटना भगवान, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को गद्दी में बैठाया और फिर महाभारत युद्ध के बाद गद्दी में बैठाया और द्वारका पुरी में वापस लौट आए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रभु मैंने युद्ध वाली घटनाएं, ये युद्ध वाली कहानियां कथाएं बहुत सुन ली, अब मुझे कोई करुण रसी कथा सुनाइए जिसमें मेरा मन प्रसन्न हो जाए। तब तो सुखदेव महाराज सोचने लगे सो क्या सुनो। सुने भैया, ऐसे लाइन से नहीं सुना है सुखदेव महाराज है कब ऐसे नहीं, जो उनको याद आते गया वो परीक्षित को सुनाते गए। तो फिर याद करते हैं, ओहो सुनो, एक बार श्री कृष्ण अपने घर में अपने झोले में बैठे हुए थे। अब सोचने लग गए पांचों पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, गोपियां भी सुखी हैं, नंद बाबा भी सुखी हैं, मथुरावासी भी सुखी हैं, कौन दुखी है? तो भगवान को याद आई उनके एक मित्र की। आहा, सुदामा जी का भगवान ध्यान करते हैं, मेरा मित्र सुदामा। याद आने लग गए सुदामा जी। स्कूल में सांदीपनी मुनि के यहाँ हम दोनों पढ़ते थे। और एक बार माता ने हम दोनों को लकड़ी लाने के लिए भेजा। बोलो भगवान की जय। भगवान याद कर रहे हैं, लकड़ी लाने जा रहा था ना, हम जा रहे थे। माता ने तो कहा था कि सुदामा जी जाए, और सुदामा जी कहते हैं कि हे माँ आप कहें तो मैं कृष्ण को ले जाऊँ साथ में। तो माता ने कहा था हाँ ले जाओ जाओ। तो क्योंकि हम दोनों बहुत देर तक भगवान याद कर रहे हैं। और सुदामा जी मैया से बोले कि मैया श्री कृष्ण के साथ हम जाएंगे। और मैया ने फिर एक पोटली चने दे दिए थे, सुदामा जी के हाथ में दिए। सुदामा बोले कि मैया मैं थोड़ा लस्सी और टंगिया वगैरह लेकर के आता हूँ, वो कन्हैया थोड़ा बुला दीजिए। जैसे सुदामा गए वही समय में दुर्वासा मुनि वहां पे आते हैं। बोलो कि भगवान की जय। भगवती माँ भिक्षाम देहि, मैया भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। तो सांदीपनी मुनि की जो पत्नी है ना, वो देवी सोचने लग गई कि अभी तक ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने के लिए गए हैं और ये थोड़े से चने हैं, इतने में ये महाशय का पेट तो भरने वाला नहीं है। और कृष्ण और सुदामा को मैंने देने का वचन दे दिया है। तो माता ने झूठ बोल दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय।
माता ने कह दिया कि हे महाराज, कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने कहा हे महाराज आपको देने लायक अन्न अभी यहाँ पे नहीं है, सब ब्रह्मचारी मांगने गए हुए हैं और आश्रम में कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूंगी। दुर्वासा जी ठीक नहीं है, ऐसा बोल करके लौट गए। और लौटते समय वह मन में ध्यान करने लग गए, मुझे खटक क्यों रहा है, यहाँ कुछ तो है मुझे दिया नहीं गया है। जब ध्यान लगाया तो वहां शंकर जी को बता रहे, तो दिख गया वो चना, बोलो भगवान ने की गए वो चना था, लेकिन मुझसे बोला गया कि नहीं है। अरे मैं क्यों उनका बेटा नहीं हूं, गृहस्थ के आश्रम में रहता है सन्यासी साहब, और मुझे मना कर दिया गया। तो वही खड़े खड़े दुर्वासा जी ने वचन कहे कि जो भी उस चना को खाएगा वह आजीवन दरिद्र रहेगा, बोलो भगवान ने की जाए। और ये सुन रहे थे सुदामा जी, सुदामा जी सोचने लग गए श्री कृष्ण राजा का बेटा है, और अगर मान लो ये चने श्री कृष्ण को दे दूंगा, मैं तो गरीब ब्राह्मण का बेटा हूँ, एक कपड़े में गुजारा कर लेता हूँ, कृष्ण कैसे गुजारा करेंगे। इसलिए ये चने में फेंक नहीं सकता, माता के दिया हुआ आशीर्वाद है, इन चनों को मैं ही खा लूंगा। यह सोच करके बोलो भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत मेरे भजन में तो आस्था लगते करो, सुंदर करो, उसको ठीक करना है, उसको ताली बजा दो, हैं? ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुदामा चरित्र भैया, भगवान ने याद किया, सुदामा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर जो श्राप लगने वाला था उसके अपने ऊपर ही एक तरफा ले लिया। जब वन में गए, लकड़ी काटी, सब हुआ महाराज, जब चने थे भगवान श्री कृष्ण से दूर हो गई, वह सारे चने सुदामा ने खा लिए। उन्होंने सोचा ये कृष्ण राजपुत्र हैं, ये कहाँ दुख सह पाएंगे, ये कहाँ दीनता सह पाएंगे। बैठे बैठे अपने स्थान में बैठ जाओ, बढ़िया, चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी अभी। तो सुदामा जी ने कहा कि मैं श्री कृष्ण के ऊपर जो श्राप उसको आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं निर्धन हूँ, वह धनवान का पुत्र है, वह कहाँ से आता है तुमको। ये बात भगवान याद थी। श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि मैं कैसे इसका दुख दूर करूं, क्योंकि ये सुदामा इतना अपराधी है कि यह तो अयाचित ब्राह्मण है, अयाचित समझते हैं, जो कभी किसी को याचना नहीं करता, कुछ मांगता नहीं, ऐसे ब्राह्मण है। और ये कभी अपने से मेरी ओर तो आएंगे नहीं, तो उसको कैसे बुलाया जाए। तब भगवान ने विचार किया और एक महाराज ब्रह्मचारी को उद्धारण किया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। निवेदन है, विनती है कि प्रसाद लेके आना, तो आयोजन करने वाले को बहुत आनंद होता है। और भगवान को प्रसाद खाने से आपकी भी जीवन के दुखों का नाश होता है। प्रसाद का लक्षण बताया जाए शास्त्र में, प्रसादस्तु प्रसन्नता। जो भगवान के यहाँ प्रसादी मिलती है वह जीवन में प्रसन्नता को प्रकट करती है। इसलिए प्रसाद खा करके, अर्थात भोजन करके जाना, वगैरह दे प्रसाद मतलब भात आशा है ना भाई, हाँ, केवल चने प्रसाद लेके निकल ले ऐसा मत करना भाई, पूरा भोजन खाना बढ़िया, क्योंकि प्रसाद अपने जीवन के दुखों का नाश कर देता है। जान के सुने, भगवान ने सोचा सुदामा जी तो आप कर रही हैं और वे भला तो मेरे पास आने वाले हैं नहीं, तो मैं क्या करूं ऐसा जिससे सुदामा आए मेरे पास। सुने भैया, तब भगवान ने चीला कर दी, एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और सुदामा के घर की ओर चल पड़े। कैसा है सुदामा के घर? सुदामा के घर में महाराज
महाराज कोई चूहा नहीं है। किस घर में चूहा नहीं होता? बता के लोग, चूहा किस घर में नहीं होता? जिस घर में अन्न ना हो वहां चूहा का क्या काम होगा? जरा ऐसी सीखता है। मलाए वस्त्र पहने रहती है उनकी पत्नी, नए वस्त्र पहनने के लिए भी धन के अभाव हो उनके पास। घर की छत है ना, बेखटके बरसात का पानी अंदर आता है क्रिसमस में। लेकिन धन्य है सुदामा जी, कभी किसी से मांगते नहीं है और कठोर नियम धारण कर लेते हैं। एक टाइम का भोजन मिल जाए काफी है, दूसरे टाइम का हमको अन्न जमा करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सोचो, एक टाइम में जो भिक्षा मांगने गए और मान लो अभी एक पाव खा के परिवार के पेट भर गई, तो एक पाव अन्न मिल गया बस खत्म। शाम के टाइम क्या खाएंगे और राम जी जानते हैं, फिर निकल जाएंगे भाग के, मुझे मिल जाएगा और ना मिलेगा मुझे तो कोई बात नहीं। अच्छा निकल जाएंगे मतलब क्या मांगने निकल जाएंगे? तो नहीं, मांगते नहीं थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्छा जमा बजाओ, हमारी माताएं गाती हैं, चलो चेक करते हैं। ये भजन तो बड़ा सरल है ना, मैं गाऊंगा फिर आप लोग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। तो महाराज सुदामा जी ऐसे ही गाते जाते थे, और कोई अगर मान लो देने का इच्छुक हो, आवाज सुन करके आकर के दे दे तो ठीक, और ना दे तो भगवान तुम्हारा कल्याण करें। इसके अलावा कोई बात ही नहीं, प्रभु सम्मान की जाए। तो क्या होता था, इस चक्कर में कभी खाने को मिले कभी ना भी मिले, और जो मिल जाए मान लो अगर एक पाव में पेट भर गई और 2 पाव मिल जाए तो दूसरा वाला 1 पाव है उसको सुदामा जी बांटते हुए आ जाते थे। बोलो कुछ भगवान की जय। ऐसा कठोर नियम धारण कर रखा था उस समय। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ये अपने से तो नहीं आने वाला है, वैसे ही मस्त है। तो किसके मन में कामनाएं हैं? बोलो राधे राधे। तो किसके मन में कामनाएं होती हैं? बोले माता के मन में कामनाएं होती हैं। वे चाहती हैं बच्चे भर पेट भोजन करके सोएं, है ना। तो भगवान ने देखा इनकी जो पत्नी है उनका नाम है सुशीला, इनके मन में विभिन्न कामनाएं हैं। अच्छा कपड़ा पहने बच्चे, घर अच्छा रहे, ये सब। लेकिन सुदामा जी के मन में नहीं है। तो सुदामा जी को बुलाऊंगा तब भी शायद नहीं आएंगे। तो पत्नी को पकड़ा, बोला राधे। सुदामा जी गए भ्रमण करने के लिए नगर में, और श्री कृष्ण ब्रह्मचारी बन के आ गए। दरवाजे में दम खटखटा रहे हैं भगवान। कैसे ब्रह्मचारी के रूप में कह रहे हैं भवती माँ भिक्षाम देही। तो सुशीला सोचने लग गई हम भिखारियों के यहाँ ये कौन भिखारी आ गया? भगवान की जय, है ना। दरवाजा खोलती है, भगवान का रूप देख करके आनंद में भर गई। ऐसा लगा कि जन्म जन्म की प्यास मिट गई हो। फिर पूछते हैं बाबा पुत्र बहुत सुंदर है बेटा, तुम क्या सेवा करो? तो कहते हैं भवती माँ भिक्षाम देही। भगवान कह रहे हैं माता तुम भिक्षा दे दो। तो सुदामा की जो पत्नी सुशीला है ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे घर में कुछ नहीं है, वो था भी कुछ नहीं, वो खाली बर्तन दिखा रही है। महाराज मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ, कुछ व्यवस्था करता हूँ, और बर्तन कैसे हैं समझ जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको नहीं है नहीं बोलूंगी। क्यों बोलूं मैं? क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ, और गृहस्थ को अधिकार नहीं है कि नहीं है कहा। हाँ तुम्हारे यहाँ सत्कार ना हो, सुने बहन, तुम्हारे यहाँ सत्कार ना हो और पड़ोसन आ जाए सत्कार मांगने के लिए, एक कटोरी सत्कार दे बहनी मेहमान आगे बोल के, और तेरे पास तो नहीं है, तो क्या बोलोगी? खत्म हो गए, नहीं है ऐसे कहे उसने माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। क्या कमी किया था मैंने? शक्कर क्यों नहीं रखी? कोई मांगने आ गए तो नहीं है बोलोगे, है तो नहीं मना क्या बोल बोता। तो मैं कहे शास्त्र में उपाय खोज लो, ऐसा बोलो कि
कि गगन के पिताजी आएंगे तो शक्कर लाएंगे और फिर ले जाना। वो पड़ोसन समझ जाएगी इसके पास अभी तो नहीं है, तो नहीं है कि नहीं बोले थे हाँ ते तुम घरों बोले और समझ में आगे तो पास नहीं है। ऐसे आइडिया ढूंढ लेना चाहिए। नहीं है कह देने से माता लक्ष्मी बड़ी क्रुद्ध होती हैं, ये जानती हैं मैं गृहस्थ हूँ, मैं नहीं है किसे बोलूँ, तो खाली बर्तन दिखाने लग गए। मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, देखता हूँ घर में कुछ ऐसा। भगवान समझ गए, हाँ मैया मैं समझ गया कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, अन्न नहीं कोई बात नहीं, तुम मुझे जल पिला सकती हो क्या? आहा आनंद में भर गई। महाराज जल तो मैं दे ही सकती हूँ, मेरे पास तो जल है, वही बनाई थी मैं आपको देती हूँ जल। दौड़ी दौड़ी गई महाराज, एक मिट्टी हुई कलसी थी उसमें जल को रख लिया। आहा भगवान कितने दयालु हैं, आज मुझको दान करने का अवसर मिला। विवाह के बाद आज तक मैंने कभी दान नहीं किया था, आज किसी को दान करूंगी। आनंद में भर गई और दौड़ते हुए आती है, बहुत उत्साहित है ना, तो पैर कहीं महाराज ठोकर लग गई और धड़ाम से गिरी। ब्रह्मचारी के सामने ही वो कलसी फट गई, महाराज रोने लग गई। क्या मैं किसी को जल भी नहीं दे सकती? हाय हे भगवान तुमने कैसा भाग्य बना दिया, जल देने से वंचित रह गई। तो भगवान ब्रह्मचारी जिसमें है ना, भगवान ने कहा सुनो मैया रो मत, कोई बात नहीं, तुम जल नहीं दे पाई कोई बात नहीं, तुम मुझे वचन दे सकती हो, वचन दे दो। तो सुशीला बोलती महाराज मैं पतिव्रता हूँ और पतिव्रता नारी, स्पष्ट बताइए क्या वचन चाहिए, मैं ऐसे नहीं हो सकती। हाँ तो भगवान ने कहा तुमको धर्म संकल्प निकालेंगे कोई, हम तुमसे वचन मांगते हैं कि तुम्हारा पति आए तो कैसे भी करके उसको द्वारकाधीश के पास भेज देना। ऐसा भगवान ने कहा। सुशीला कहती है हाँ महाराज गाहे बगाहे द्वारकाधीश का तो नाम भी लेते रहते हैं, मैं ये वचन दे सकती हूँ। तो भिक्षक वचन दो कि तुम अपने पति को मेरे पास भेजोगी। भगवान कहते नहीं नहीं द्वारकाधीश के पास भेजोगी। बोलो कि भगवान की क्या है। हाँ तो सुशीला ने वचन दे दिया, उन्होंने ठान लिया अब तो पति को भेजना है। हाँ सुदामा जी आए, भगवान चले गए, सुदामा जी आए तब सुशीला बड़े मीठे वचनों में कह रही है, क्या कहती है, सभार्ययामि प्रेमहुषः प्रार्थिनो मृदुहा। क्या बात है, सुने बिलु क्या लिखा है, स एवं भार्याः विप्रे बहुशः प्रार्थितो मृदुहा स्वामिनम्। क्या बात है, बहुत नरम स्वर में संतुष्ट स्वर में बोलती है कि हे स्वामी। हाँ, पहले ऐसी पुकारते थे लोग अपने पति को, पत्नियां राधे राधे, स्वामी कहें, भगवान कहें, हे नाथ, हे प्राणनाथ, ऐसे लोग पुकारे पति ला। देखा वो सच हो उसने बोलते आर्य पुत्र, आर्य मतलब श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ के पुत्र। ससुर का तारीफ करती समझो, ऐसे पुकारते थे पहले अपने पति को। अभी क्या पुकारते हैं, फिर बीच में चुनाव ट्रेंड चला, ए जी ओ जी सुनो जी मैं हूँ कौन तुम हो जी, ऐसा। अब क्या ट्रेन चल गया महाराज, क्या ट्रेन चल गया बताए, बाबू, सोना, चीकू महाराज। और ज्यादा हो गई ना तो फोन में सेव कर रहे थे जानू, राधे राधे। अब पति के जमाना, स्वामी के जमाना खत्म। सुशीला कहते हैं स्वामी आपसे एक बात मांगना है मुझे। क्या, अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। सबसे बड़ा लाभ भगवान का दर्शन करना है। मैं कहती हूँ मेरी इच्छा है कि आप भगवान का दर्शन करने के लिए जाओ द्वारकाधीश के पास। सुदामा ने कहा देवी द्वारकाधीश के पास जाने के लिए, दर्शन करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, इधर ही बैठे बैठे हम द्वारकाधीश का दर्शन कर लेते हैं, आंख बंद करते हैं। तब सुशीला संकट में पड़ गया, क्या उन्होंने में तो बैठे बैठे दर्शन कर तो कहा गया। तो भगवान ने प्रेरणा दे दी, हे पतिदेव मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपके आधे अंग की स्वामी हूँ। तो आप मन में जो पुण्य करते हो उसका फल मुझे कैसे मिलेगा, क्योंकि मैं तो आपके अंग से किए गए पुण्य का फल पाऊंगी। आप शरीर से कुछ करोगे साधन तो उसका आधा फल मुझे मिल जाएगा। सुनो सुनो, पति जो पुण्य करता है ना उसका आधा फल पत्नी को मिल जाता है बिना मांगे। बोलो राधे राधे। और पत्नी जो पाप करती है उसका आधा फल पति को मिल जाता है।
पत्नी के पुण्य का फल पति को नहीं मिलता, दे दे बात अलग है, और पति के पाप का फल पत्नी को नहीं मिलता। ये नियम है। बोलिए अत्याचार क्यों महाराज पुरुषों के ऊपर राजा दे कि पुरुष जो पुण्य करे आधा घर वाली ले जाए, और पुरुष जो पाप करे उसका 1% नहीं मिलेगा उसको, और पत्नी जो पुण्य करेगी पूरा उसका, और जो पाप करेगी पति को मिलेगा आधा। क्यों? क्योंकि पति को भगवान के पूजन करने के लिए अवसर किसने दिया? सुनो जी, झाड़ू में लगा लूंगी, पोछा में कर लूंगी, तुम भगवान को देख लो। तो पति जो भगवान को भजन कर रहा है किसकी बदौलत? पत्नी की बदौलत। इसलिए जो पति पुण्य कर्म करता है उसका आधा फल पत्नी को स्वतः मिल जाता है। अच्छा, पत्नी जो पाप करेगी उसका आधा। हाँ, पत्नी को पाप क्यों करना पड़ा? क्योंकि पति को उड़िया था, वो राधे, पति कमाता नहीं था, घर में लाता नहीं था, बेचारी को बाहर निकलना पड़ गया, एक से एक कुछ टमाटर और कुछ मिर्चा चुरा के लाने पड़ गए उसको। तो क्यों चुरा कर लाई वो बताओ? क्योंकि उसके पति ने उसका पोषण पालन नहीं किया, इसलिए किए गए उस पाप का आधा फल उसके पति को भुगतना पड़ेगा। भगवान ने प्रेरणा दे दी, और वो सुशीला कह रही हैं कि आपके अंग से किए गए पुण्य का आधा फल हमको ही मिल जाएगा। भगवान आप तो मन में देख लेते हो, पुण्य पा लेते हो, हम तो उस पुण्य से वंचित रह गए, ऐसा बोला। तब सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ सुशीला, बहुत बढ़िया बात कह रही हो तुम, मैं जाऊंगा श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो बताओ, सुनो, जो राजा होता है, मित्र होता है, अपने से कोई छोटा होता है, उसके पास जाओ तो कुछ भेंट लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो घर में कुछ है तो दे दो, बोलो राधे राधे। तो मैं ये पूछता हूँ, क्या सुदामा जी को नहीं पता था घर में कुछ नहीं है? फिर भी पत्नी को कह रहे हैं कि कुछ हो तो दे दो। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब है कि जो घर की स्वामिनी है, घर की मालकिन है, वो बिल्कुल खाली पन है। अब पति कोई नाश्ता बनाने बोल दे कोई दिन, तो कम से कम मुर्कुल जमा कर रखो, आधा किलो तेल, राधे राधे हैं। पति के तुझे दोस्त बना गई, अब बोल दे भाई कुछ बना दे, और कुछ बना दे मतलब मुर्कू तल के दे दो, राधे राधे। और क्या बनी भजो जो खाना है तो जाओ ले आओ, बेसन बना देंगी, वो बात अलग है। लेकिन तुरंत कुछ पोहा और कुछ मुर्कू आदि रखे रहना चाहिए माताओं को। कभी कोई मांग दे तो तुरंत बना के दे, खाइए ये। और इसी बात को बताने के लिए मानो सुखदेव जी ने कहा, सुदामा कहते हैं घर में कुछ हो तो ले आओ, और मैं ले आती हूँ, मैं जरूर व्यवस्था करूंगी। ऐसा कह करके महाराज वो सुशीला चली गई, और आज पहली बार सुशीला जी ने अपना नियम तोड़ दिया। पति कहीं से मांग के नहीं खाते, तो पत्नी को जाके मांगने के लिए, वो भी अयाचित थी, लेकिन आज भगवान को देने के लिए कुछ लाना है तो 4 लोगों के यहाँ जाकर के मांगती है। मैं बात पूछता हूँ कि एक ही यहाँ से क्यों नहीं ली? मतलब राधे राधे, एक घर से मांग लेती, कभी जिंदगी में नहीं मांगे है, एक घर से मांग लेती, लेकिन वह 4 अलग अलग स्थान से मांग करके लाई। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण के पास से जाएंगे मेरे पतिदेव, और जब कृष्ण कहेंगे क्या हाल चाल है, तो थोड़े बोलेंगे कि हम गरीब हैं, खाना नहीं मिलता ढंग से बोल के, वो तो यही कहेंगे बड़े मजे में हैं कृष्ण, जैसे द्वारका में तुम, वैसे पुण्य, वैसे महाराज अपने यहाँ हम, ऐसा कहेंगे। तो कौन बताएगा कि मैं यहाँ भूख में मर रही हूँ? तो 4 स्थान से चावल ले आए संत भैया, तो यहाँ चावल, वो चावल, एक चावल, चावल, वो चारों चावल एक साथ देख समझ जाते हैं, एक घर में चावल मुहारे। अब एक घर में चावल मुहारे मतलब ये मान के चावल वो किस भगवान ने की जाए, ले आई, अपने फटे हुए कपड़ों में बांध लेती है, उसको पोटली बनाती है, और आके पति को दिया, आप जाओ। सुदामा जी तो सोच रहे थे कि मना कर दें क्या, सुदामा ने सोचा अपनी जिंदगी में सुशीला ने मुझे आज तक कुछ भी नहीं मांगा, और आज पहली बार कह रही है, तो भगवान से मिलने जाने के लिए कह रही है, तो मैं इसकी बात को मना नहीं करूंगा। मैं ये पूछता हूँ रमेश भैया, क्या राम जी को पता नहीं था कि सोने का मृग नहीं होता? बोलो कृष्ण भगवान की जाए, क्यों ऐसे करो या तो ऐसे करो? राम जी का पता नहीं, नहीं पता नहीं से, पता नहीं से, तो ऐसे करो ना, बोलो राधे राधे। आज तो आदमी सोचते कैसे से करना है, कैसे से करना है, पता नहीं। राम जी को पता था अच्छी तरह से कि कोई सोने का मृग होता ही नहीं, बनाए कि नहीं, मैंने कहा से आएगा, तो जो आया वो नौटंकी है, माया है। तो फिर क्यों गए?
इसलिए गए कि जिस सीता ने मेरे साथ रहने के लिए अपने पिता को घर को त्याग दिया, ससुर के घर को त्याग दिया और मेरे साथ वन वन घूम रही है सीता, और ये अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ मांग रही मेरे से, और मैं आज उसको ज्ञान दूंगा कि सीता सोने का मृग नहीं होता, ऐसे बोलूंगा मैं उसको? नहीं, वो बोली है तो उस माया को खोल के लाऊंगा, लेकिन मैं लाऊंगा मेरे भगवान निकले। क्या पता नहीं चला मुझे को सोना का मृग नहीं है मुझे, सब जानते हैं। तो ये कहानी क्या कहती है? ये कथा ये कहती है कि पतिव्रता पत्नी को इच्छा करे और तुम्हारे से हो सके तो अवश्य पूरा करना चाहिए। सुदामा जी सोचते हैं मैं जाऊंगा, इसने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। और सुदामा जी निकल पड़े पोटली को लेकर के। बोलो कृष्ण भगवान की जय। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ,
दिवस चल विप्र के जब तू खे उठे पाँव और एक ठौर सोए कहूँ घास प्यार बिछाए। 3 दिन तक चलते रहे सुदामा और फिर भी जब द्वारकापुरी नहीं आई तो थक गए, एक पेड़ के नीचे लेट गए और कहने लगे कन्हैया इतनी दूर जाकर के बस गया है कि तेरे पास संभाल भी नहीं सकते, अब तेरी गरज हो तो मेरे पास आ, अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगा और आपको घर भी नहीं जाऊंगा। पत्नी पूछे कि मिल गया क्या बोलूंगा मैं उधर आ सकता हूँ उधर जा सकता हूँ, बस यहीं बैठ के तुम्हारा ध्यान करते करते मर जाऊंगा। ऐसे सोचते पे सो गए महाराज। तब अंतर्यामी आप हरि जानी भगत की पीर सोवत लय ठाड़ो कियो नदी गोमती तीर। बोलो बाके प्यारे लाल की जय। सो गए सुदामा, भगवान ने ऐसी लीला करी। जब उठे सुदामा तो द्वारकापुरी का जो गेट था उनके सामने में उठ गए। भगवान की जय। उठ गए, अरे मैं तो सोया था पेड़ के नीचे मैदान में, ये यहाँ कहाँ से आ गया। जाके पूछते हैं नगर में भैया कौन है, ये कौन सी गाँव है। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। कौन सा गाँव भी है ये द्वारकापुरी है, आप द्वारकापुरी में हैं। धन्य है धन्य है। भैया ये कृष्ण का घर किधर है। बोले महाराज वो जो लाइन लगी हुई है ना ब्राह्मणों की साधु संतों की, वो लाइन जहाँ खत्म होगी उधर ही उनका घर, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मत बस बढ़ जाओ, उनकी रैली को पहुंचा देगा कम को पहुंच जाओ। हाँ क्यों, जब भगवान के पास मेलन जाना हो कहीं पे और जिधर जाना है उधर बिल्कुल घुस जाओ, तुमको चलने की आवश्यकता नहीं, पीछे वाला धक्का लेके ही पहुंचा देंगे वहां। सुदामा जी ने भक्त टोले में चले गए और श्री कृष्ण के द्वार के पास पहुंच गए। मैं संचित कर देता हूँ कथा ताकि तो जल्दी कार्य हो जाए। तो द्वार के पास पहुंच गए भैया। द्वारपालों ने देखा ब्राह्मण को, बड़े आनंद में भर गए, दौड़ करके आए और सुदामा जी को प्रणाम किया, दंडोत नमस्कार किया। वाह 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 महाराज जी, हाँ कैसे आना हुआ। बोले मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी दर्शन देंगे, आप थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। द्वारपाल कहते हैं महाराज श्री कृष्ण की राजभोग की व्यवस्था हो गई थी, सुना था हमने, माता रुक्मिणी उनको भोजन परोसने वाली थी। तो भगवान जब हमारा इतना ख्याल रखते हैं तो हमको भगवान का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा पता करके आ जाते हैं कि वो भोजन वोजन हो गया कि नहीं हो गया। थोड़ा सुदामा जी हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, और सुनो ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरा नाम बता देना काफी है, मेरा नाम सुदामा है। सुदामा जी ने कहा। दोनों द्वारपाल देव जय ही थे, दौड़ते गए भगवान के पास और जाप कहते हैं। भगवान बैठे हुए सभा में बैठे थे भगवान। द्वारपाल कहते हैं प्रभु एक ब्राह्मण आए हैं। कैसा है वो ब्राह्मण। बोले शीश पगाना जगतन में प्रभु जाने को आही बसे धोती फटी सी लती दुपटी और पाया उपाहन की नहीं सामान। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो जति सोव सुधा अभिरामा। और पूछत द्वार पूछत दीन दयाल को धामा बतावत आपनो नाम सुदामा। क्योंकि ब्राह्मण जो आए हैं महाराज उनकी धोती फटी हुई है, पैरों में कोई चप्पल नहीं पहने हुए हैं वो, और ऐसा लगता है बहुत दिन से भूखे भी होंगे, धूल मिट्टी सब चिपकी हुई शरीर उनके। लेकिन महाराज हमने देखा शरीर तो इतना दुर्बल सा है लेकिन उनकी आंखें ब्रह्म तेज से जल रही हैं। जैसा लगता है कि कोई सूर्य नारायण यहाँ पे आ गए हों। शरीर बहुत दुर्बल है लेकिन ब्रह्म तेज उनके माथे पे विराजमान है। महाराज वो क्या नाम बताया तुमने। हाँ सुदामा, सुदामा नाम बताया था। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुना सुदामा नाम, भगवान दौड़े नहीं उछल पड़े, उनकी भगवान के चरणों की पादुका छूट गई महाराज, कहीं कहीं उनकी ओढ़ी की पत्ता छूट गई। भगवान दौड़े और उनको दौड़ता देखकर सब संतगण सबके सब पीछे पीछे बोले। भगवान द्वार में आते हैं, सुदामा जी बैठे हुए कुर्सी में। भगवान कहे सुदामा जी, लेकिन भगवान सुदामा जी गले से लगा दिए और खूब रोने लग गए। सुदामा जी कह रहे हैं भैया मत लाला, लाला तो रो मत भैया, इतना रोने की आवश्यकता नहीं है, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि तू मेरे लिए रोएगा, मत रो हे कृष्ण मत रो। ऐसा समझाने लग गए सुदामा जी। भगवान को रोता हुआ देख करके सब
द्वारकावासी कहते हैं वाह 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 धन्य है हमारे भगवान, कितने दयालु हैं। इतने बड़े राजा होकर के एक दिन इन ब्राह्मण को गले से लगा लिया भगवान ने सुदामा जी को अंदर लाया और सुंदर अपनी गद्दी में बैठाया भगवान ने, और अपने रानियों से कहा कि इस महापुरुष के चरणों को धो लो, इनका चरणामृत ले लो। भगवान ने चरणामृत धोने के लिए कहा तो रुक्मिणी आदि नारियां कहने लग गई, भगवान की पत्नियां कहने लग गई, अरे परात लाओ, जल लाओ, देरी होने लग गई, भगवान से रहा नहीं गया। ऐसे बेवाइन सोबग कंटक जाल लगे पुनि जोए। भगवान ने सुदामा जी के चरणों को छुआ, आंखों से आंसू बह रही थी ना, आंखों से आंसू से भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धो दिया। महाराज छुआ चरणों कांटे चुभे हुए थे, राम के रूप में मैं था तो मेरे साथ 14 वर्ष तक अनेकों कांटे चुभे हुए थे। और वही सुदामा आज तूने एक तो भगवान कांटों में चले थे, आज तू बगल कांटों में चल करके आया है। ऐसे बेहाल बेवाइन सोबग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पाए सखा आए इके ना किते दिन खोए। अरे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पर धोए। अपने आंखों के जल आंसुओं से भगवान ने सुदामा जी का पादप प्रक्षालन कर दिया। रानियों ने लाया जल, भगवान ने कहा इस जल की आवश्यकता नहीं। रानियों ने कहा आपने तो पादप प्रक्षालन कर दिया, हमको भी चरणामृत मिल जाए। श्री भगवान ने सुदामा जी के जल से गर्म धुनाए और सब रानियों को जल दिया। द्वारकावासी सब देखने लगे हमको कैसे मिलेगा। भगवान कहते हैं सबको बांटने चलूंगा तो लीला कहां खत्म होगी। भगवान ने कहा सबकी ओर से मैं ही पी लेता हूँ। भगवान ने सुदामा जी का चरणामृत धारण किया। महाराज सुदामा जी को बढ़िया वस्त्र दिए, नए गंजे दिए भगवान ने। ये पुराना वाला बदल दो, राजा के साथ बैठोगे तो राजा राधे धीरे से बोलो, राजा के साथ बैठोगे राजा को रहना चाहिए। नए कपड़े पहन सुदामा जी ने कहा ये सब की आदत नहीं हमको, नहीं तुम यहाँ हो मेरे साथ पहन लो सीधे बात। और झूले में बैठ के बोलो राजा राधे। रुक्मिणी जी को कहा तुम लोग जाओ कुछ काम संभाल लो अपना, अब दोनों दोस्त आपस में बात करेंगे। और सुदामा जी को भगवान ने यही पूछा कि मित्र तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ, बोलो राजा राधे। सुदामा जी ने कहा कन्हैया जीवन में कोई घटना अच्छी घटी हो ना घटी हो, विवाह बढ़िया के साथ हो गया हमारा। अगर पत्नी बढ़िया मिले ना नवी भैया तो आदमी झोपड़ी में भी स्वर्ग के आनंद को प्राप्त कर सकता है। अगर पत्नी थोड़ा नरखंडी मिल जाए तो महाराज स्वर्ग में भी रहने वाला आदमी नाक में रहेगा। भगवान की जय। तो कहते हैं हम निर्धन है कृष्ण, लेकिन कभी भी हमें निर्धनता का दुख नहीं हुआ। हमारी पत्नी हमारी इतनी सेवा करती है, पतिव्रता नारी विदुषी महिला विद्वान है, और वही हमारे जीवन से बढ़िया घटना घटी है कि हमारी पत्नी हमको मिल गई। हमारे भाग्य में बहुत पुण्य किए होंगे हमें जो पत्नी मिली। तो कन्हैया बोले इतनी सुंदर अच्छी पत्नी मिली, शादी बनाया और हमको बुलाया नहीं। वो राजा राजे सुदामा जी कहते हैं खुद 16,000 बिहार में बैठे, एक भी दुकान हम पास भी नहीं आए। वो राजा राजे दोस्तों की बात हो रही है। कन्हैया ने कहा तुम कहते हो भाई बड़ी विद्वान है तो हमारे लिए कुछ भेजी कि नहीं भैया। सुदामा जी तब याद आया पोटली का, बोलो कुछ भगवान की गए दबा गया पोटली पैसे कहाँ भेजी। भगवान ने कहा तो दबाया क्या है, वो दबाया क्या तुमने। और जबरदस्ती भगवान ने पोटली खींची तो वो पोटली फट गई, नीचे चावल गिर गया, 4 अलग अलग रंग के दाने दिखे और उन दानों में से सुशीला की आवाज आने लग गई। सुशीला मनो कह रही हैं क्या बताएं तुम्हें श्याम सुंदर, क्या बताएं तुम्हें श्याम सुंदर, हाल अपना तो अच्छा नहीं। क्या बताएं तुम्हें श्याम सुंदर, क्या बताएं तुम्हें श्याम सुंदर, हाल अपना तो अच्छा नहीं है। चार रंग के हैं चावल के दाने, चार रंग के हैं चावल के दाने। समझ आ गई। ये जो महाशय आए हैं ना वो तुमको सच नहीं बताएंगे, सब
को देख के समझ जाओ कि मेरे घर में कुछ नहीं है। मानो तुझे लाऊं चावलों से के माध्यम से बात कर रही है। क्या बताएं तुम्हें श्याम सुंदर, क्या बताएं तुम्हें श्याम सुंदर, सुदामा के पास घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन नीचे में गिर गए चावल। सुन लो भैया, भगवान ने चावल भूमि से उठा लिया। तुम्हारे यहाँ चावल नीचे गिर जाए, हमारे यहाँ चावल नीचे गिर जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, फिर तो नीचे गिर गया था। क्योंकि शास्त्र में हमारे यहाँ कहा गया है अन्नो वही ब्रह्मा, भगवान का वास कहाँ है, उस चावल के दानों में है, भोजन में है। इसलिए भोजन का निरादर कभी नहीं करना चाहिए। सामने गिरे हुए चावल को भगवान ने अपने हाथों उठा लिया और मुट्ठी मुट्ठी, वाह वाह कितना सुंदर चावल, अकेले में खा रहे हैं। तो नजर आते अकेले में क्यों? क्योंकि जो निर्धन व्यक्ति होता है वो वैसे भी डरा हुआ होता है, जो गरीब होता है वो वैसे भी संकोच में रहता है बेचारा। और इतने सारे दानियों के सामने में क्या गिर रहा है खोल देता और देखते टूटे हुए दाने हैं तो संकोच में पड़ जाते। सुदामा ध्यान रखना पिलू, कोई गरीब रिश्तेदार, कोई मित्र गरीब हो और तुमको भेंट दे तो उनको सबके सामने मत खोलना, उनको एकांत में खोलना, क्योंकि बेचारा कैसे तो करके लाया होगा तुम्हारे लिए, और जो लाया होगा वही 25 रुपये का होगा करा दे। और तुम जब सबके सामने सो खोलोगे तो देखने वाले हंसेंगे और तब वो अपने निर्धनता में इतना संबंधित होगा वो बोलेगा क्यों लाएगा। भगवान ने कहा कि सुदामा क्या लाया होगा, और जो लाया होगा उसको इंद्रानियों के सामने खोलूंगा तो बेचारा शर्मा जाएगा, शर्मिंदित होना पड़ेगा। तो सबको अलग कर दिया और एकांत भगवान ने देखा चावल के दानों को, लेकिन महालक्ष्मी को उसका पता है। भगवान चावल की एक मुट्ठी को लेते हैं, कहते हैं इस पृथ्वी में जितना भी ऐश्वर्य है सब सुदामा को मिले। दूसरी मुट्ठी लिए वैकुंठ का जो ऐश्वर्य है सुदामा को मिले। तीसरी मुट्ठी ली भगवान ने तो माता रुक्मिणी ना करके रोक दिया, स्वामी क्या मुझे भी वहीं भेजना चाहते हो? आप ही खाओगे प्रसाद, हम नहीं खाएंगे क्या? तो 2 मुट्ठी चावल तो 4 मुट्ठी में से माता लक्ष्मी ने अपने हाथों में ले लिया और एक लक्ष्मी 16,108 रूप में वेलकम पास करती हैं। 16,108 रानियों को जवाब मार दिया और 16,108 रानियों ने एक साथ सुदामा जी को आशीर्वाद दिया। महाराज यहाँ बैठे सुदामा उधर महल बनना चालू हो गया, बोलो कृष्ण भगवान की जय। भोजन का समय हुआ, माता रुक्मिणी कह रही है कि हे प्रभु भोजन 56 भोग लगा दिया भैया सामने में, कौन बनाई है भोजन बताओ? उन महालक्ष्मी ने ही बनाया है, भगवान की पत्नियों ने अष्टपत्रानियों ने भोजन बनाया है। सुदामा जी बैठे महालक्ष्मी के हाथ से पका भोजन खाएंगे। बैठे सुदामा देखते हैं 56 भोग को, कहते हैं ये आदत नहीं है खाने की, हमको ये आदत नहीं है। हे कृष्ण, जो ज्यादा भोग करता है, ज्यादा भोजन करता है, पेट खाली रहना चाहिए, बोला करा दे। जो ज्यादा खाता है उसका ध्यान भगवान तुम्हारे चरणों में नहीं लगता। ये सब खाने की मदद नहीं है, इनसे मति राजसी हो जाएगी। सात्विक मति से भगवान प्राप्त होते हैं, राजसी नहीं होते। भगवान ने कहा किसी भोजन में तुलसी पत्ता छोड़ दो, ये भोजन भी प्रसाद बन जाएगा, और प्रसाद बना कर दिखाओगे तो बुद्धि तुम्हारी बिगाड़ेगी नहीं भोजन बनाना। सुदामा ने भगवान की प्रसाद को ग्रहण किया। क्या सुंदर वर्णन है भैया। सुदामा जी एक कामर खाने से पहले किसको याद करते पता है? अपनी पत्नी सुशीला को याद करता है। मेरी पत्नी ने भोजन किया हो तो
मेरे धर्म मेरी सहायता करती है, मेरे घर को संभालती है, मेरे बच्चों को संभालती है। उसने भोजन किया होगा कि नहीं हुआ, मैं कैसे भोजन करूं? समझे? पीरू, बाजार में जाओ और कोई दोस्त मिल गया और तुमको तुम्हारी पसंद की मिठाई खिला दे तो खा लेते हो कि पत्नी के लिए जाऊंगा बोलते? बताओ। खा लेते हो, और खाना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बने तो खुद लेकर के भी ले आओ। मेरे दोस्त ने खिलाया मुझे, कोई दिक्कत नहीं, और मैं खा लिया। तो तुम्हारे पास पैसा हो तो अपनी पत्नी अपने बच्चों के लिए भी खरीद के ले जाओ। बूढ़े माता पिता हो तो उनके लिए भी ले जाओ। अब मान लो पैसा नहीं हो, गरीब को पैसा नहीं है, जेब में रखे कि नहीं पैसा, अब कोई दोस्त खिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ईमानदारी से घर में आकर के पत्नी को बताओ कि मित्र मिल गए थे, अब ये खाना हो गया भाई, और तुम्हारे ला नहीं पाए, कल देखेंगे लाएंगे। ऐसा अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसको क्या तुम्हें भोज नाम के नरक में जाना पड़ेगा, और वहां पीऊ में डूबे हुए कीड़ों को उसको खाना पड़ेगा। ऐसे गुरुकुल में लिखा है। श्रावण जी भोजन को देख कर रोने लग गए। मेरी पत्नी को कहाँ मिला होगा ये सब भगवान, और मैं खा जाऊं अकेला तो मैं कैसा धर्म, मैं कैसा पति होगा होऊंगा? भगवान ने कहा तुम फिक्र मत करो, तुम जैसे खाओ उसका पेट भर जाएगा, ये मेरी लीला है। भगवान ने कहा कि सुदामा खा गए। एक ही दिन के रात जब रुके ना सुदामा जी सोए कहाँ? क्या लिखा मालूम सबको? भगवान जिस पलंग में सोते हैं वही भगवान ने सुदामा जी को सुलाया। क्या भाग्य हो उनके, शरीर में पसीना के कारण धुन लगते हुए थे। जब सुदामा जी को सुलाया तो महालक्ष्मी ने मुख से बोल लिया। माता रुक्मिणी ने कहा कैसे किसी को सुला रहे हो? मानो मन ने कहा तो कन्हैया ने मन में बता दिया, हे रुक्मिणी, ऐसे ही किसी सत्यनिष्ठ ब्राह्मण, ऐसे ही किसी सत्यनिष्ठ ब्राह्मण ने कल तुम्हारे चिट्ठी मेरे पास लाई। धीरे से बोलो राधे राधे, और धीरे बोलो।